नमस्कार दोस्तों, आज हम रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 का सेट 1 का प्लास्टिक कर रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों बिहार एसएससी में पूछा जाता है। तो फिर देना करते हम शुरू करते हैं दोस्तों। बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? तो बिहार में दोस्तों प्रथम कांग्रेसी सरकार गठन कब किया गया था? बिहार के प्रथम कांग्रेसी सरकार गठन 20 जुलाई 1937 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया दोस्तों? 20 जुलाई 1937 ईस्वी को किया गया था। ठीक। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन 1937 ईस्वी में राज्यों का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत सरकार प्राप्त किया। 8 राज्यों में सरकार बनाया गया, उसमें शामिल हुआ। ठीक है दोस्तों। बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार गठन कब किया गया? 20 जुलाई 1937 ईस्वी को किया गया था। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था? तो स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किया गया। 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को सर्वप्रथम लोकसभा गठन किया गया था दोस्तों। 1952 ईस्वी को कब किया दोस्तों? 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को लोकसभा का गठन किया गया था। ठीक। 1952 ईस्वी में बिहार में 1952 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत के संविधान के अंदर पहला आम चुनाव कब हुआ दोस्तों? पहला आम चुनाव जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक। 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किया गया। लोकसभा गठन कब किया गया दोस्तों? 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को लोकसभा का गठन किया गया। ठीक। भारत में संसदीय प्रणाली 1853 ईस्वी के चार्टर के अधीन 1854 ईस्वी में 7 सदस्यीय केंद्रीय विधायिका परिषद का गठन किया गया। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 2019 में हुआ दोस्तों। कब हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ दोस्तों? 2019 में हुआ। कब हुआ? 2019 में हुआ। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो दोस्तों बिहार में कुल कितने जिले हैं दोस्तों? 38 जिला है। कितना है? 38 जिला बिहार में टोटल है। कितना है दोस्तों? 38 जिला टोटल बिहार में है। ठीक। बिहार में कुल जो है कितना दोस्तों? बिहार में कुल 40 पुलिस जिला है। कितना है दोस्तों? 40 पुलिस जिला है। कितना है? 40 पुलिस जिला है। भारत में दोस्तों कितना है? 700, पूरा भारत में 739 जिला दोस्तों। कितना है? 739 जिला पूरा भारत में दोस्तों। कितना है? 739 जिला है। ठीक। उसके बाद दोस्तों सबसे अधिक जिला उत्तर प्रदेश में दोस्तों कहाँ है? सबसे अधिक जिला कहाँ है दोस्तों? यूपी में है। कहाँ? यूपी में। कितना जिला है? 75 जिला है। सबसे अधिक जिला कहाँ दोस्तों? यूपी में है, 75 जिला है। बिहार का 38वां जिला कौन है दोस्तों? तो बिहार का 38वां जिला कौन है? अरवल है। कौन है दोस्तों? अरवल है। अरवल बिहार का 38वां जिला है। कौन है? 38वां जिला है दोस्तों। ठीक। अगला कुछ, बिहार में दोस्तों टोटल कितना प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। कितना दोस्तों? 9 प्रमंडल बिहार में टोटल है। कितना है? 9 प्रमंडल टोटल है। बिहार का राजकीय पशु क्या है दोस्तों? तो बिहार का राजकीय पशु क्या है दोस्तों? बैल है। क्या है? बैल है। उसी तरह देखिए दोस्तों बिहार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो गौरैया है। क्या है? गौरैया है। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? गौरैया है। उसी तरह देखिए दोस्तों बिहार का राजकीय पुष्प कौन है दोस्तों? गेंदा फूल है। कौन है? बिहार का राजकीय पुष्प कौन है दोस्तों? गेंदा फूल है। कौन है? गेंदा फूल। ठीक। उसी तरह देखिए दोस्तों बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों? बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल का वृक्ष। क्या है दोस्तों? पीपल का वृक्ष बिहार का राजकीय वृक्ष है। ठीक। उसी तरह देखिए दोस्तों बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है दोस्तों? तो बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है दोस्तों? बोधि वृक्ष। क्या है दोस्तों? बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष है। ठीक। उसी तरह देखिए दोस्तों बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना दोस्तों? तो बिहार विधानसभा में टोटल मेरा सीट कितना दोस्तों? 243 है। कितना है? 243। और बिहार राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना दोस्तों? तो बिहार राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना दोस्तों?
तो 16 है। बिहार राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना है? 16 है। ठीक, उसी तरह देखिए दोस्तों लोकसभा में, बिहार में लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? 40 है। कितना है? 40 है। उसी तरह देखिए दोस्तों बिहार विधान परिषद में, विधान परिषद में सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? तो बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितना दोस्तों? 75 है। कितना है? 75 है। ठीक, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है दोस्तों, मतलब हम सारा फैक्ट जो है बता दिए हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? कौन था दोस्तों? रॉल्फ फिश था। कौन था? रॉल्फ फिश था दोस्तों। कौन था? रॉल्फ फिश था। ठीक, रॉल्फ फिश अकबर के समय भारत आया था। कब आया था दोस्तों? रॉल्फ फिश जो दोस्तों कब आया था? अकबर के समय भारत आया था। कब आया था? अकबर के समय भारत आया था। ठीक, भारत आया था। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया दोस्तों? भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री जो है, भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? सूरत में स्थापित किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1608 ईस्वी में किया गया। 1608 ईस्वी में किया गया। ठीक, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। तो सबसे पहले दोस्तों भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। किस प्रकार दोस्तों? पहले सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। कौन आया था दोस्तों? भारत में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। ठीक, उसके बाद कौन आया था दोस्तों? डच आया था। कौन आया था? डच। उसके बाद कौन आया था दोस्तों? अंग्रेज आया था। कौन आया था? अंग्रेज आया था दोस्तों। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों कौन आया था? डेनिस आया था। कौन आया था? डेनिस। उसके बाद दोस्तों कौन आया था? लास्ट में फ्रांसीसी आया था। कौन आया था? फ्रांसीसी लास्ट में आया था। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम जो है, पहले पुर्तगाल आया था, उसके बाद डच आया, उसके बाद अंग्रेज आया, उसके बाद डेनिस आया, उसके बाद फ्रांसीसी आया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, महापाषाण क्या है दोस्तों? तो महापाषाण क्या है? मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक। क्या है? मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक है। महापाषाण क्या है दोस्तों? तो महापाषाण क्या है दोस्तों? मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक है। क्या है? स्मारक है। ठीक, महापाषाण संस्कृति का संबंध दक्षिण भारत से है। कहाँ दोस्तों? दक्षिण भारत से है। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों दक्षिण भारत में मृतकों के बड़े बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था। दक्षिण भारत में मृतकों को बड़े बड़े पत्थर से ढक दिया। जब दक्षिण भारत में दोस्तों मृतक जो भी मरता था उसको बड़े बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था। डोलमेन मैनी घर आदि मृतकों का स्मारक कहा जाता है। डोलमैन मैनीहर आदि किसको कहा जाता है दोस्तों? मृतकों के स्मारक का नाम है। डोलमैन और मैनीहर कहा जाता है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीका होता है। क्या था दोस्तों? सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या था दोस्तों? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? मृतकों का टीका। क्या था? मृतकों का टीका। मृतकों का टीका होता है। ठीक, हड़प्पा मोहनजोदड़ो रोपड़ रोहतक एवं कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो रोपड़ रोहतक एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो रोपड़ रोहतक एवं कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। किसका है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और लोपरा से अशोक के स्तंभ को दिल्ली हस्तांतरित कर दिया। कहाँ किया दोस्तों? दिल्ली हस्तांतरित कर दिया। ठीक, हरियाणा के अंबाला जिले में टोपरा नामक गांव में अशोक का एक अभिलेख था। कहाँ था? हरियाणा के अंबाला जिले में टोपरा नामक गांव में अशोक का एक अभिलेख था जिसे फिरोज शाह ने दिल्ली लाया था। कौन लाया था दोस्तों? फिरोज शाह ने दिल्ली लाया। इस स्तंभ पर अशोक के 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण था। अशोक का दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। किसके द्वारा दोस्तों? फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? तो किसके द्वारा दिल्ली लाया गया था दोस्तों? फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली लाया गया था। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। देखिए दोस्तों, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन मेरा कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1917 ईस्वी में हुआ था चंपारण आंदोलन। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। उसी तरह दोस्तों अमृतसर घटना कब हुआ था दोस्तों? अमृतसर घटना 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अमृतसर घटना कब हुआ था दोस्तों? 1919 ईस्वी में हुआ था। तो अमृतसर कब हुआ था? अमृतसर घटना 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में शायद हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद चौरी चौरा कांड कब हुआ था दोस्तों? तो चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड घटना कब हुआ था दोस्तों? 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक, तो चंपारण आंदोलन गांधी जी द्वारा बिहार के चंपारण में अप्रैल 1917 ईस्वी में चलाया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले मेरा क्या हुआ था? चंपारण हुआ था। उसके बाद हुआ था क्या दोस्तों? उसके बाद अमृतसर घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उसके बाद देखिए दोस्तों मोपला विद्रोह हुआ था 1921 ईस्वी में। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए चौरी चौरा घटना कब हुआ था दोस्तों? 1922 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में चंद्रगुप्त मौर्य के समय विभाजित हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? जैन धर्म जो है श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। ठीक, जैन धर्म स्थूल भरत के नेतृत्व में श्वेतांबर और भरतबाहु के नेतृत्व में दिगंबर हुआ। जैन धर्म जो दोस्तों स्थूल भरत जैन धर्म स्थूल भरत के नेतृत्व में श्वेतांबर क्या हुआ? श्वेतांबर स्थूल भरत के नेतृत्व में क्या हुआ दोस्तों? श्वेतांबर हुआ। ठीक, और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदाय में बट गया। ठीक, जैन धर्म जो है दोस्तों स्थूल भरत के नेतृत्व में श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदायों में बट गया। प्रथम जैन संगति कब कहाँ हुआ था दोस्तों? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, जिसको पटना के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, जिसमें जैन साहित्य का संकलन किया गया था। जिसमें दोस्तों जैन साहित्य का संकलन किया था। किसका दोस्तों? जैन साहित्य का संकलन किया गया था। ठीक, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक पुस्तक की रचना की है। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक पुस्तक की रचना की है। किसका दोस्तों? कल्पसूत्र नामक पुस्तक की रचना की है भद्रबाहु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म जो है श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि और हम वीडियो आगे बना सके दोस्तों। धन्यवाद।